दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ से इतने ज़्यादा हादसे की खबर आ रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ भी हादसों का गढ़ बनते जा रहा है। हर रोज ऐसी दर्दनाक खबरें आ रही हैं जिसमें एक साथ कई लोग उस हादसे के शिकार बन रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में अभी मैंने एक खबर देखी जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा जो चौक के पास में एक एमबीए की छात्रा थी जो एक ट्रक की चपेट में आ गई। दोस्तों ये निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदायक घटना है, लेकिन दोस्तों इस घटना में कुछ ऐसी चीज़ें भी है ना जिसे हम सबको सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात, वो जो लड़की है वो ब्लाइंड स्पॉट को ध्यान नहीं दे पाई। दोस्तों आप सब लोग ब्लाइंड स्पॉट को समझिए कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या चीज़ है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? कोई भी बड़ी गाड़ी जैसे कि ट्रक और बस, खास करके उसके दोनों तरफ का जो मिरर होता है ना, उसके जस्ट दोनों तरफ के ड्राइवर के मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, उसमें कुछ दूरी ऐसा होता है ना जो ड्राइवर के विजिबिलिटी में नहीं आता। इसीलिए अगर कोई भी ट्रक या बस से अगर आप ओवरटेक ले रहे हैं तो सबसे पहले बाएं तरफ से तो ओवरटेक लीजिए ही मत, वो अपने आप पे खतरनाक है, गलत है, ठीक नहीं है। दाएं तरफ से भी अगर आप ओवरटेक ले रहे हैं ना तो अच्छा खासा लगभग आधा मीटर से ज्यादा की दूरी बनाकर ओवरटेक लीजिए, क्योंकि ड्राइवर के पास का जो एरिया होता है, जस्ट ड्राइवर के सामने जो मिरर के बगल में होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है, वहां ड्राइवर का नजर नहीं जाता और अगर उसी वक्त ड्राइवर उस ओर काटा तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये तो यहां तक दुखदाई हादसों की बात है। अब जो मैं आगे बात कर रहा हूं ना, वो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और सबसे ज्यादा इसके शिकार ट्रक और बस के ड्राइवर होते हैं। ट्रक और बस तक ही सीमित नहीं है, ये मैं हर चीज को लेकर बोलता हूं। ट्रक हो गया, बस हो गया, ऑटो हो गया, टेम्पो हो गया, उनके ड्राइवर, चालक और उनके मालिक भी इस चीज के चपेटे में आ जाते हैं। दोस्तों अभी ये जो घटना है एमबीए छात्रा की जो मौत हुई है, दोस्तों इसमें दुखद, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वो दुखद घटना नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो छात्रा एक तो बाएं तरफ से ओवरटेक कर रही थी और दूसरे तरीके से ब्लाइंड स्पॉट से निकल रही थी। अब इसमें अब क्या परिस्थितियों को मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो श्योर कहा जा सकता है कि ट्रक ड्राइवर की रत्ती मात्र की यहाँ पर गलती नहीं है। अब पुराने जमाने में होता था जब कैमरा वगैरह का सुविधा नहीं था, तो उस वक्त क्या होता था ना कि आप एकदम निश्चित तौर पर कोई अगर ट्रक किसी को कुचल दिया, ट्रक या कोई भी गाड़ी, तो ड्राइवर को बैठाया जाता था, कहीं वो जानबूझकर तो नहीं कुचला, गलती किसका है, लापरवाही कितना है, ये सब देखा जाता था। लेकिन अब का जमाना क्या है ना, तीसरी आंख और सबसे शक्तिशाली आंख सीसीटीवी कैमरा, अलग अलग तरीके से कैमरे हैं जो लगा हुआ है और वो कैमरे में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। तो जब ड्राइवर की गलती नहीं है और वो क्लियर हो भी चुका है, तो मीडिया चैनल में ये बात क्यों ऐसे छापते हैं कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि मीडिया चैनल में ये बात इसलिए आता है क्योंकि पुलिस वाले उन्हें हिरासत में लेते हैं, लेकिन क्या सचमुच ये हिरासत में लेने वाली बात है? अगर मान लीजिए कि कोई ट्रक चालक है जो नियम से चल रहा है और किसी दुर्घटनावश जिसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, अब बाकी की गलती की बात नहीं कर रहा हूं, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, वो अपने नियम से चल रहा है, तो अगर कोई इस दुर्घटना का शिकार हुआ तो ड्राइवर को हिरासत में क्यों लिया गया? और ये भी सुना हूं कि उसके मालिक को भी, ट्रक के जो मालिक है उनसे भी, उनको भी मतलब पूछताछ किया जा रहा है। अरे भैया, यहां पर कोई ट्रक ड्राइवर और मालिक को सही मायने माना जाए तो अभी जब भी इस टाइप की दुर्घटनाएं होती है और अगर सीसीटीवी कैमरा, जिसको मैं तीसरी आंख बोला, अगर उसमें एक बात साफ साफ दिख जाए कि यहाँ ट्रक चालक की कोई गलती नहीं है, बस चालक की कोई गलती नहीं है, तो उन्हें तत्काल छोड़ दिया जाए। नॉर्मल बस ये फॉर्मेलिटी के लिए नंबर लिख लिया जाए और जो भी उसका आधार कार्ड का नंबर, फोटो लेकर उन्हें तुरंत छोड़ा जाए कि जाइए आप अपना काम करिए। अब सोचिए अगर हम ही ट्रक चालक होते और बिना हमारी गलती नहीं होती और कोई हमको ऐसी हिरासत में लेता तो कैसा लेता। और सरकार को भी चाहिए कि अब जिस तरीके से पूरा सड़क सुरक्षा का लिए कैमरे वगैरह से सड़क लैस हो गए हैं, तो ये देखा जाए कि अगर कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना में जिस पक्ष की बिल्कुल गलती नहीं है, उनकी नॉर्मल बस फॉर्मेलिटी के लिए नाम, नंबर, गाड़ी का नोट करके और उसका आधार कार्ड लेकर, जो भी रहे पहचान लेके उन्हें जाने दिया जाए, अपना काम करने दिया जाए। और इसके लिए सरकार तो बीच में आएगी तो आएगी, इसके लिए चाहिए कि जो ट्रक चालक या वाहन चालक, टेम्पो, ऑटो, सब के सब लोग संयुक्त रूप से मिलके एक अच्छा सा वकील करके और कोर्ट में जनहित याचिका डाले। यकीन मानिए वो जनहित याचिका आपकी सुनी जाएगी और याचिका में क्लियर ये बात होगा कि जहां पर
जहां पर कोई दुर्घटना हुआ तुरंत उसका सीसीटीवी कैमरा, तुरंत वहां के पुलिस मांगे, समय गवाए बिना और सीसीटीवी कैमरा में जांच करे। अगर कोई भी चालक कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है और उससे कोई दुर्घटना में किसी का देहांत हो गया तो सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी लेकर उसकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए उसे आगे भेज दिया जाए। ऐसे में निर्बाध तौर पर चलेगा। हमारे देश में ट्रक चालकों की कितनी बड़ी भूमिका है वो हम नहीं समझ सकते। अभी के समय में ट्रेन पटरियां हर जगह नहीं है, ये ट्रक चालक ही है जो रातों रात कहां का माल कहां पहुंचाकर हम लोग को सुविधाएं प्रदान करती है। कहीं पर फल अगर अच्छा होता है तो ट्रक चालक बहुत ही तत्परता दिखाते हुए अलग अलग जगहों से अच्छी अच्छी हेल्थ सेहतमंद फल हम तक पहुंचाते हैं और हमें मिलते हैं। ट्रक चालक फल अनाज हर तरीके से हमारे लिए लगातार दिन रात लगे हुए हैं। अब उनकी सुरक्षा और उनकी मान सम्मान का ध्यान भी रखना जरूरी है और कम से कम कोई भी चालक के लिए गिरफ्तारी शब्द का प्रयोग करना सही नहीं है अगर उसकी गलती नहीं है तब। एक और घटना मुझे याद आ रही है, उसमें क्या हुआ वो घटना मुझे दिन ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये घटना सही घटना है, सच्ची घटना है। उसमें क्या हुआ था कि एक मतलब स्कूल के लिए ऑटो टाइप का ही कोई गाड़ी था, वो मतलब 3 चक्का या 4 चक्का याद नहीं, लेकिन उसी टाइप कोई गाड़ी था। उसमें क्या हुआ कि ड्राइवर आया और घर में एक बच्चे को स्कूल जाना था और दूसरा बच्चा बहुत छोटा था, तो उसकी मां ध्यान नहीं दे पाई और वो बच्चा दौड़ते हुए तुरंत गाड़ी के सामने आ गया और उस गाड़ी के नीचे आकर बच्चे की देहांत हो गया। अब उसके बाद मीडिया चैनल में चल रहा है कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। अरे भैया, वहां ड्राइवर की गलती क्या है? उनको हिरासत में क्यों लेना, उन्हें क्यों परेशान करना? और गलती यहां पर किसी की नहीं है, यहां पर सचमुच दुर्घटना है। दुर्घटना को दुर्घटना से लिया जाए, उन्हें कानूनी तौर पर दुर्घटना को कानूनी पचड़े से मुक्त रखा जाए। तो दोस्तों, आपको ये अलग अलग जगह होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अंत में एक बात और बोलना चाहता हूं, सड़क दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा चीज आपको बता रहा हूं, उल्टे साइड का मतलब ये होता है अगर कोई गाड़ी चल रही है उसके आप बाएं तरफ से कभी भी निकलने की कोशिश मत करिए, चाहे कितना भी खाली क्यों नहीं दिखे, कितना भी सेफ क्यों नहीं दिखे। अगर हमारे देश में कुछ मत करो, केवल लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग ही बंद कर दोगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा। एक करके देखा जाए तो पता चलेगा 90% से ज्यादा एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे देश में। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।